नंबर वन, क्यों है पर्लवैन विल नेवर एंड, क्यों है? आइए हम लोग जानते हैं इस पर। पर्लवैन जब स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2015 दिसंबर में, स्टार्टिंग ईयर है, और उसमें रेफरल प्लान 10 जनवरी 2018 को आया था। और इसमें पहले मिंट नाम की मिंट थी, एसेट थी, टोकन थी 3 अप्रैल 2018। उसके बाद 6 ग्लोबल ऑटो पूल का अपग्रेडेशन हुआ 23 जनवरी 2019 को। उसमें टीम परफॉर्मेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन 1 डीपी का टीम परफॉर्मेंस 23 मई 2019 को इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद इसको 1.25 सवा डॉलर में डीपी में अपग्रेड कर दिया गया 8 जून 2019 को। तब से ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है। हम कितना वर्क कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो पर्लवैन सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, और सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम में हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है, हम सभी जानते हैं कि एक हार्डवेयर को संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कोई कीमत नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से तुलना की जाए तो मानव के शरीर में हमारा सॉफ्टवेयर हमारा दिमाग कह सकते हैं, और बिना दिमाग का हमारा शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अब उसमें बात आती है रोबोटिक सॉफ्टवेयर। रोबोटिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसमें कमांड जो होता है, कोड जो होता है, और ये कोड जो लोग इस कोड को जानते हैं वो कोड खुद से बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके लिए आपको सी, सी प्लस, जावा, डॉट नेट, वीबी, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, और उसमें मास्टर हासिल करना पड़ता है, तभी आप इसको डिजाइन कर पाएंगे। और कल में भी बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और हम लोगों ने पढ़ा था इसको, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बना सका। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ कुछ और कोर्सेज करने पड़ते हैं, इसमें मास्टर होना पड़ता है। हम लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा था, जब BCA MCA करा था तो सारे लैंग्वेजेस पढ़े थे। तो सारे लैंग्वेज का नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है। एक किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कमांड पूरी तरह से पंक्चुअल होना चाहिए। तो ये कोड, सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। तो एक रोबोट के रूप में इसको कहा जाता है कि एक रोबोट काम कर रहा है, जबकि वो कमांड होता है, कोड होता है, जो कि डिवाइस में डाला जाता है, सॉफ्टवेयर में डाला जाता है किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए। जैसे राउटर स्विच होता है, बहुत सारे आप देखे होंगे सर्वर में राउटर स्विच लगे रहते हैं, बैंकों में देखे हैं राउटर स्विच लगे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो हार्डवेयर में कमांड डाल दिया जाता है और वो उस कमांड पर वर्क करता है। तो यही है रोबोटिक सॉफ्टवेयर। और पर्लवैन में हमारा रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो तकनीकी दृष्टि से सॉफ्टवेयर अगर जानते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने के लायक बनाए रखता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे डिवाइडेड, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्रकार हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना, उसे काम करने के लायक बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है, जिसे हम OS भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ये सारे इसके प्रकार है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं जिसे ऐप कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो कंप्यूटर पर मुख्य काम करने के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग काम के हिसाब से। जैसे कोई लेन देन करना है, गणना करना है, स्टॉक रखना है, सभी के लिए अलग अलग। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनता है, पावर पॉइंट बनता है, एक्सेल बनता है। अभी मैं आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन कैसे बना, तो ये अलग एप्लीकेशन। कॉल नहीं करिए। तो दोस्तों यही है सॉफ्टवेयर। और लोगों की मानसिकता थी जॉब की, 1995 में लोग जॉब के लिए जाते थे। 2006 में लोग ऑनलाइन बिजनेस को फ्रॉड समझते थे। 2012 में जब ऑनलाइन शॉपिंग सीडी एक बिकी थी, तब से स्टार्ट हुआ। और 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में एक क्रांति आई। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स क्या कहते हैं कि अगर मेरी सारी धन संपत्ति ले ली जाए तो क्या करेंगे? तो उनका जवाब था कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एमएलएम है वो कितना मजबूत सिस्टम है, और उसके बावजूद हमारे बीच सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने का एमएलएम करना है, नेटवर्क बनाना है। 2019 में लोग ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट किए। 2020 में हम सभी पैंडेमिक सिचुएशन में आए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया बिजनेस उभर कर आया ऑनलाइन का, और आज ये पूरे वर्ल्ड की प्रायोरिटी हो गई। घर बैठे हम सभी ऑनलाइन घर के ए से जेड काम कर सकते हैं। ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कैब मंगा सकते हैं, अपने घर के जितने भी डिवाइस हैं, स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी से लेकर सब कुछ रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठे। तो ये सब सॉफ्टवेयर की ताकत से हुआ दोस्तों। और सॉफ्टवेयर की ताकत को हम सभी अपने अंदर नॉलेज, अपने एजुकेशन को बढ़ाकर सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम इवोल्यूशन देखते हैं तो बार्टर सिस्टम, वास्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से पहले सामान का लेन देन होता था। गोल्ड्स के माध्यम से हुआ, मेटल्स कॉइन्स के माध्यम से, पेपर मनी के, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, और आज क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, जिसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सारे जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हो रहे हैं। अभी मेटावर्स की टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 7 फिगर का इनकम लेने के लिए अपने फोन को एक नॉलेज ऑफिस समझना है, कैश मशीन की तरह यूज करना है। हम अनदर एप्लीकेशन में समय व्यतीत करके मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से इनकम दे रहे हैं, लेकिन हम परलाइन में एप्लीकेशन में समय देंगे तो ये इनकम मुझे और मेरी टीम को मिल सकता है। तो हमारा ऐसा प्रयास, हम सभी का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि सिर्फ हमें अपने फोन को एज ए ऑफिस यूज करना है। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है अभी मेरे पास, लेकिन अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी पर हमारा सिस्टम वर्क करता है दोस्तों, जिसे हम लोग P2P कहते हैं। और P2P वर्क में क्या होता है कि इसमें हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और इंटरनेट कनेक्शन की। यहाँ पर सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है, मतलब थर्ड पार्टी कोई अप्रोच नहीं कर सकता है। हमारा सिस्टम इस पर वर्क करता है, थर्ड पार्टी इंटर नहीं कर सकता है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे और सिस्टम के बीच है। अगर कोई थर्ड पार्टी बाईपास अप्रोच करने का प्रयास करता है तो वो बाईपास हो जाता है। यही हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है। अगर थर्ड पार्टी इसमें अप्रोच कर पाए तो सिस्टम क्या होगा, हमारा हैक हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत होती है, एक इंटरनेट कनेक्शन की और सॉफ्टवेयर की। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, काजा है, लाइमवेयर है, बियर शेयर है, मॉर्फिस है। ये सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम्स आपस में कनेक्टेड करते हैं, लेकिन इसको गुंटीला अलाउ करता है।
सेंट्रल सर्वर में हमारे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और यहीं से हमारे डेटा रिसीव करता हूँ। अब ये www यहाँ पर आपको दिख रहा है HTTPS उसके पहले दिख रहा है, जो कि एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S लग गया यानी कि सिक्योर हो गया। तो S का मतलब है SSL प्रमाण पत्र हमारे सिस्टम को प्राप्त है, इसने अपने वेबसाइट में SSL का प्रमाण पत्र ले लिया। SSL क्या होता है? SSL प्रमाण पत्र लेने से क्या होता है कि डेटा हमारा जो भी है प्राइवेसी में रहता है, मतलब डेटा जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं, डेटा प्राइवेसी। बहुत सारे प्राइवेसी है, डेटा को छेड़छाड़ से बचाया जा सकता है। जैसे हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस वेबसाइट पर अगर HTTP के बाद S लगा हुआ है तभी हम वहां पर शॉपिंग करना उचित समझना चाहिए, और नहीं तो हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हम एंटर करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो हैक हो सकती है। तो ऐसे वेबसाइट में हम विजिट नहीं करें जो सिक्योर नहीं है। S लग गया यानी कि सिक्योर है, तो हमें सिक्योर वाले वेबसाइट पर ही अपना शॉपिंग करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि www, ये W क्या है? W कोई वर्ल्ड वाइड वेब को कहते हैं, जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। जैसे सब संक्षेप में कहूं मैं कि ये सूचनाओं का भंडार है, मतलब इतना बड़ा भंडार है जिसके ठा लेना भी मुश्किल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वेब को हम इस्तेमाल करते हैं वह संपूर्ण वेब का मात्र 4% का हिस्सा है, मगर ये 4% का हिस्सा इतना बड़ा है जिसे एक्सप्लोर करने में हजारों साल लग जाएंगे। मतलब 4% ही है लेकिन इसको देखने में, एक्सप्लोर करने में हजारों साल लग जाएंगे। तो 1000 साल तो हम जिएंगे ही नहीं, तो फिर देख कैसे पाएंगे? मगर फिर भी पूरा एक्सप्लोर नहीं होगा, हजारों सालों में भी नहीं। तो हम खुद समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा है, तो बाकी 96% कितना बड़ा होगा, आप समझ लीजिए। असल में वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत ही विशाल और विश्व स्तरीय डेटाबेस है। यहाँ का डेटाबेस इतना ज्यादा है कि अनगिनत सूचनाओं का यहाँ भंडार होता है, जिसे एक्सेस नहीं कर सकते दोस्तों। बस इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। कुछ लोग वेब इंटरनेट को एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। वेब अलग चीज है, इंटरनेट अलग चीज है। वेब इंटरनेट दो अलग अलग चीजें हैं। www बहुत ही विशाल भंडार है दोस्तों। अब बात आती है डोमेन। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे डोमेन नेम हमारा है perlvine.com, google.com, इस प्रकार होता है। तो कंप्यूटर क्या है, उसको अल्फाबेट समझ नहीं आता है, उसे न्यूमेरिक समझ में आता है। तो जो आईपी एड्रेस कंप्यूटर को असाइन किया हुआ रहता है वो उसको ट्रेस करके आपको डेटा देता है। लेकिन हम इंसान क्या होते हैं? भूलने वाले होते हैं। हम 10 दिन पहले क्या पहने, क्या खाए नहीं याद है। तो इसीलिए याद रखने के लिए उस आईपी एड्रेस को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमन रीडेबल कहते हैं, हमारी मेमोरी में आ जाए। नामकरण है, जैसे हम अपने घर में अगर 10 बच्चे तो 10 बच्चों का अलग अलग नाम है, तो उसी प्रकार हम 10 आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं। परलवाइन की आईपी एड्रेस 3 है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पर सैटरडे को सेशन लेते हैं लेकिन सभी को तीनों आईपी एड्रेस याद नहीं होगा। तो perlvine.com इसलिए नाम दिया गया है, उस अल्फाबेट को, उस न्यूमेरिक को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये .com क्या है? टॉप लेवल का एक्सटेंशन है, कॉमर्शियल है। बहुत सारे डॉट के बाद आपको edu, .in, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार का आपका एक्सटेंशन हो, टॉप लेवल का या सेकेंडरी लेवल का, वो लिया जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा। ये आप लोग समझ गए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, पर्लवाइन विल नेवर एंड। पर्लवाइन का प्लान दुनिया में नंबर 1 और लोग इससे परेशान। क्यों? क्योंकि हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं।
हम लीज पर, रेंट पर, भाड़े के किराएदार नहीं है जो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहीं चले जाए। हमारा ओन डोमेन, हमारा ओन सॉफ्टवेयर, हमारा ओन सर्वर, इसलिए हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं। जिसका खुद का सब कुछ होता है, जिसके साथ कोई थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं करता है, जिसके कोई वेंडर नहीं होते हैं, जो स्वयं का काम खुद करता है। जैसे बैंक, बहुत लोग सोचते हैं कि बैंक बहुत हमारा सेफ है, सिक्योर है। ना बैंक का खुद का सॉफ्टवेयर, ना खुद का सर्वर, ना खुद का डोमेन, ना इंटरनेट, कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर इन्फोसिस ने डिजाइन किया है, ओरेकल ने डिजाइन किया है। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का खुद का सर्वर है, बाकी सारे बैंकों का सब वेंडर काम कर रहे हैं, सारे प्राइवेट कंपनी काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे लोग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। इंटरनेट वगैरह विप्रो, एचसीएल, ये सारे इनके जितने डिवाइस है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेट सीफी वगैरह कर रहे हैं, एयरटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिली जुली सरकार चल रही है, और मिली जुली सरकार में क्या होता है हम सभी जानते हैं। लेकिन पर्लवैन का हमारा खुद का अपना डोमेन है। कहाँ से लिया गया डोमेन? भाड़े पर, लीज पर नहीं, मंथली ईयरली पेड सर्विस नहीं है हमारा। हम परचेज कर लेते हैं। हमारी ताकत इतनी है कि हमने domain.com से डोमेन को परचेज कर लिया है, domain.com LLC से 28/11/2015 को ही, 11:19 एक्सपायरी डेट भी हमारा 25/10/2029 है हमारे डोमेन का, जो कि समय समय पर अपने आप ये अपग्रेड भी करेगा। गूगल का 2028 है, तो गूगल भी अपने आप को अपग्रेड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बंद हो जाएगा गूगल या पर्लवैन। तो लोगों के दिमाग में ये बात आता है। तो हमारा 2029 तक पर्लवैन का डोमेन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ा। हमारा डोमेन का जो इंफॉर्मेशन है, जैसे हम केवाईसी करते हैं बैंक में, और हमें गारंटर की आवश्यकता होती है अकाउंट खाता खुलाने के लिए। पैसा मेरा, और बैंक में पैसा रखने के लिए हमें एक गारंटर की आवश्यकता होती है। अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ रहा है। तो डोमेन इतना बड़ा लेने के लिए भी हमें पर्लवैन domain.com को इंफॉर्मेशन देना पड़ा, जो कि बहुत कुछ आपके प्रोटोकॉल की वजह से नहीं है, बताया नहीं जा सकता है। जो बताया जा सकता है वो है हमारा डोमेन पर सर्विस एव्यूर स्टैंड 10 कॉर्पोरेट ड्राइव, बर्लिंगटन सिटी। पोस्टल कोड है 01803, कंट्री यूएस है। हमारा फोन नंबर +1.6027165339। जब आप ट्रेस करेंगे हमारे आईपी एड्रेस को, तो कंट्री कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में हमारा पर्लवैन का लेटलॉन्ग भी आपको दिखता है, जिसे अनछास देशांतर रेखाएं कहते हैं हिंदी में। और हर लोकेशन का, क्योंकि पृथ्वी का भौगोलिक जो दृष्टिकोण है, भूगोल शास्त्री जो है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये मैप भौगोलिक रूप में अनछास देशांतर रेखाएं के आधार पर ये बताती है कि हमारा पर्लवैन अमेरिका से चल रहा है। हमारा क्लाउडफ्लेयर जो है, हमारी जो होस्टिंग कंपनी है वो क्लाउडफ्लेयर है, जो कि हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी जिसे कहते हैं। और हमारा क्लाउडफ्लेयर का जो डोमेन है वो भी domain.com से रजिस्टर्ड है। ये देखिए, मतलब हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज भी अपना डोमेन परचेज करके रखी है, वो भी लीज पर, रेंट पर नहीं चलती है। तो ये सोने पे सुहागा हो गई। अकॉर्डिंग टू एलेक्सा, एलेक्सा अमेजोन की अपनी वेबसाइट है। एलेक्सा का अपना डिवाइस भी अभी बहुत सारा चल रहा है, और वॉइस कमांड एआई टेक्नोलॉजी पर काम करता है एलेक्सा। एलेक्सा कहता है डेटा कंजप्शन के आधार पर जितने लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं, और वर्ल्ड में जितने भी वेबसाइट पर लोग विजिट करते हैं, तो डेटा जितना खर्च होता है उस आधार पर एलेक्सा कहती है कि उस वेबसाइट की पॉपुलरिटी को बताता है वो क्यों कितने नंबर पर चल रही है। जैसे गूगल, कुछ भी काम होता है हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं, इसलिए गूगल नंबर 1 पर चल रही है। वो डेटा कंजप्शन के आधार पर उसको नाप के बता देता है। पर्लवैन आपको अभी 30 से 40 हजार में के बीच में दिखेगा, अकॉर्डिंग टू एलेक्सा। ये कोई मेरा डाटा नहीं है, एलेक्सा कहती है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो एलेक्सा ये तो कह दी।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेब होस्टिंग। ये बड़े बड़े सर्वर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये लगा हुआ है, और इस सर्वर में मुझे भी मौका मिला था HCL के माध्यम से काम करने का, जब मैं RAP DRP प्रोजेक्ट कर रहा था। आज बिजली बिल उसी के माध्यम से झारखंड में पेड होता है, और पूरा आप समझ पा रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी प्राइवेट कंपनी के हाथों से चलते हैं। तो HCL ने अपना सर्वर लगाया है रांची में, डोरंडा में, हाईकोर्ट के बगल में। वहां पर सर्वर में, डेटा सेंटर में काम करने का मुझे मौका मिला, सर्वर को अपने हाथों से छूने का मौका मिला, इसके CRM के सॉफ्टवेयर को चलाने का मौका मिला। लेकिन वो जॉब था दोस्त, वहां पर बॉस का डर था, बिजनेस करता तो लॉस का डर था। लेकिन आज ना बॉस का डर है ना लॉस का डर। आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपने हिसाब से जिंदगी को जीता हूँ, बॉस के हिसाब से जिंदगी नहीं जीता। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकते हैं, मतलब हमें अपने परिवार से मिलने के लिए किसी और से परमिशन लेना पड़ता है। यह हास्यास्पद बात है और दुखद बात है। अपने फैमिली से मिलने के लिए हमें किसी के परमिशन की आवश्यकता होती है, तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? आज इस आजाद देश में हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है, हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इस MLM के खूबसूरत बिजनेस के माध्यम से आज मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। कल तक मुझे बॉस का डर था दोस्तों, आज मुझे ना कोई बॉस का डर है ना लॉस का डर है। इतना खूबसूरत बिजनेस इस सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ना हमें सर्वर खरीदना है, ना हमें सॉफ्टवेयर खरीदना है, ना हमें कोई रेंट देना है, ना हमें प्लॉट परचेज करना है, ना हमें मेंटेनेंस का टेंशन है। हमारा सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ हमें खुद के लिए परोसना है और लोगों के लिए परोसना है। तो ये वेब होस्टिंग दोस्तों, जहां हमारा डेटा, हमारा स्टोर है, यही कहते हैं इसको वेब होस्टिंग। जैसे हम अपने घर में फाइल में अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं तो वो फिजिकल रूप में होता है, ये वर्चुअल रूप में हमारा डॉक्यूमेंट वहां पर सेव होता है, और दुनिया के किसी भी कोने के हम कोने से इंटरनेट के माध्यम से उस अपने डेटा को देख सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए लैपटॉप में, मोबाइल। क्लाउड का जमाना है दोस्तों। अभी हम अपने मोबाइल का स्टोरेज, लैपटॉप का स्टोरेज को बचाना चाहते हैं तो क्लाउड में अपना डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो रख सकते हैं। एक क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है। अब यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर क्या है? क्लाउडफ्लेयर एक CDN कंपनी है दोस्तों, जिसको कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या करता है? हमारे डेटा को, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, स्पीड देता है, सिक्योरिटी देता है। जितने तरह के सिक्योरिटी है, SSL, DDoS, सारे सिक्योरिटी को प्रदान करता है क्लाउडफ्लेयर एक और काम करता है। क्लाउडफ्लेयर जैसे कोई अमेरिकन विजिटर है, तो अमेरिकन विजिटर अगर parliament.com खोलता है तो उसको नजदीकी जो डेटा सेंटर है वहां से डेटा उपलब्ध होगा। तो उससे क्या होगा? उसके परफॉर्मेंस, जो है वेबसाइट की परफॉर्मेंस और स्पीड बढ़ेगी। अगर कोई भारत का विजिटर है तो उसके भारत के डेटा सेंटर से, नजदीकी डेटा सेंटर से, जो कि हमारे मुंबई और कोलकाता में अवस्थित है, पूरे वर्ल्ड में टोटल 52 डेटा सेंटर है दोस्तों, और वहां से हमें ये प्रोवाइड होता है। तो यही है हमारा क्लाउडफ्लेयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी की। जब हम लोग पार्लियामेंट को सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पार्लियामेंट के पास SSL सर्टिफिकेट है, DDoS की सिक्योरिटी है। ये यहाँ पर हम समझते हैं कि हैकर क्या करते हैं, हमें ये DDoS की सिक्योरिटी लेने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आज जहां भी देखिए दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। विज्ञान अभिशाप और वरदान भी है। तो कुछ काम हम लोग अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, हम लोग अच्छे काम के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बुरे काम को अंजाम देना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको हम लोग इंटरनेट की दुनिया में हैकर कहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में क्या कहते हैं? हैकर। और नॉर्मल दुनिया में चोर और डाकू कहते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया के चोर और डाकू हैं, जिन्हें हैकर कहा जाता है। वो हैक करने का प्रयास करते हैं वेबसाइट को, और इनकम करने के लिए। पहला मकसद होता है इनकम करना, दूसरा मकसद होता है बदला लेना, और तीसरा मकसद होता है अपने बिजनेस को बढ़ाना, सामने वाले के वेबसाइट को डाउन करके अपने एप्लीकेशन लोगों को आमंत्रित करना वेबसाइट, ताकि उनका सामने वाला का डाउन होगा तो उनका इनकम बढ़ेगा। ये तीन कारण होता है।
तो ये कैसे अंजाम देते हैं दोस्तों, ये बूटनेट के जरिए ये अंजाम देते हैं। बूटनेट के जरिए क्या करते हैं, हजारों इन्फेक्टेड होस्ट तैयार करते हैं, रोबोट तैयार करते हैं, कमांड तैयार करते हैं, और इसके द्वारा स्पाईवेयर मेलवेयर को तैयार करके, मतलब जो सर्वर होता है उसको कोड के द्वारा कमांड करने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट की एक लिमिट होती है कि 1 मिनट में कितने लोग आएंगे उस वेबसाइट पर। अगर 1 मिनट में लिमिट है कि 100 लोग आएंगे, अगर 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, वेबसाइट अनअवेलेबल होगा। यही काम वो लोग बूटनेट के जरिए हैकर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो हैकिंग में मास्टर होते हैं और इथिकल हैकिंग वगैरह जो सीखे रहते हैं वो इस हैकर को रोक सकते हैं। तो आज बड़े बड़े जितने भी आप एमएनसी कंपनी देख रहे हैं, वहां पर हैकर को रोकने के लिए एथिकल हैकिंग सीख कर बहुत लोग जाते हैं। जैसे मैंने भी सीसीएनए सीसीएनपी ये सब कर रखा है, जो कि सिस्को सर्टिफाइड है, लेकिन वहां तो जॉब ही करना पड़ता दोस्तों। 10 लाख 20 लाख भी आज मुझे मिलता, लेकिन मुझे पुणे बैंगलोर में या हो सकता था कि बाहर भी जाने का मौका मिलता, लेकिन वो 10 लाख 20 लाख कमाता, लेकिन फैमिली से दूर रहता। आज कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सच्चाई ये है कि कहता है, एक गार्जियन कहते हैं, 60 साल के बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा बेटा स्विट्जरलैंड में है, बहू स्विट्जरलैंड में है, मेरी बेटी अमेरिका में है, और आप कहाँ हैं, तो मैं वृद्धाश्रम में। तो क्या फायदा हुआ दोस्तों ऐसा पढ़ाई का, ऐसा नॉलेज का, कि आपके पिताजी वृद्धाश्रम में है और आप स्विट्जरलैंड और अमेरिका में ऐश मौज कर रहे हैं। तो ये होता है जॉब, ये होती है नौकरी, कि आपके गार्जियन को देखने के लिए कोई नहीं, लेकिन आपके पास इतना बड़ा हथियार मिला है, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर मिली है कि आप घर बैठकर अपने पूरे फैमिली को इंजॉयमेंट कराकर आप जिंदगी को जी सकते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है। तो यही दोस्तों हैकर क्या करते हैं, हैक करने का प्रयास करते हैं सर्वर को, लेकिन उनकी पावर नहीं है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड यूजर ही अपने सर्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास प्रोटेक्शन इस प्रकार के जितने भी मेलवेयर आते हैं, जितने भी अटैकर आते हैं, उसको फिल्टर कर देता है एक आरओ की तरह। यहाँ पर अटैकर फिल्टर हो जाता है। जैसे रामायण में हम लोग पढ़ा है, देखा है कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींच दिया था, जो कि रावण जैसा ज्ञानी शक्तिशाली होने के बावजूद उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया, और सीता माँ सेफ थी वहां, लेकिन उनको बाहर आना बुलाया गया छल के द्वारा। तो यहाँ पर कोई छल नहीं चलने वाला है, जो रजिस्टर्ड यूजर है उन्हीं को डेटा रिट्रीव मिलेगा और बाकी बाईपास हो जाइएगा। तो यही हमारा सॉफ्टवेयर की ताकत है दोस्तों। सॉफ्टवेयर की ताकत को आज टॉप 10 बिलियनियर्स ने पहचाना, हमें और आपको पहचानने की जरूरत है, और एक सुंदर पिचे बनने की जरूरत है, जो कि गरीब घर के केरल के थे। बहुत लोग कहते हैं सर हम गरीब हैं। आप गरीब हैं, ये आपका कष्ट नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। आपका गरीब मर जाना गलती है, अगर आपके पास परलवाइन जैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम मिला है तो सॉफ्टवेयर इतना खूबसूरत है, सिक्योरिटी हमारा इतना खूबसूरत है, हमारा प्रोफाइल इतना अच्छा है, उसके बावजूद हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लीडर नहीं बनना चाहते हैं। और लीडर वही होता है जो लीडर होता है, जिसके पास नॉलेज होता है। तो नॉलेज को बढ़ाना होगा दोस्तों। जब आप लोग आएंगे, आपको पर्ल बना के चले जाएंगे, कोरल बना के चले जाएंगे, ऑनेक्स बनाकर चले जाएंगे, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी बनाकर चले जाएंगे। आपका टिके रहना, आप कब तक टिके रहते हैं वो मायने रखता है कि आप इस सिस्टम में कितने देर रह सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगी जिग जैक है, लोग आना जाना होते रहेगा। आप टिके रहिए और आप कामयाब हो सकते हैं। लोगों को आप बताएंगे, 100 लोग सुनेंगे, 80 लोग ज्वाइन करेंगे, समझेंगे, 50 लोग 40 आईडी एक्टिवेट कराएंगे, 20 लोग काम को करेंगे, 5 लीडर ही बनेंगे, और 5 लीडर ही हमें चाहिए। इस 500 में अगर 5 लीडर प्रत्येक दिन बन जाते हैं तो समझिए कि हमारा ये विक्ट्री स्कूल का मंच हमारी कामयाबी की, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें सिर्फ 5 लीडर प्रत्येक दिन चाहिए दोस्तों। तो आप अपने टीम में 5 लीडर बनाइए, 1 महीने में बनाइए या 1 साल में बनाइए, अपने जैसा लीडर बनाइए। लर्न टीचर डुप्लीकेट का बिजनेस है ये, जेरोक्स बनाइए दोस्तों। अपने जैसा 2 कॉपी फोटो कॉपी तैयार कीजिए। तो आज इस सिस्टम को समझने के लिए आप सभी आए, प्रोफाइल को समझने के लिए आए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परलवाइन।